जगन माता का नाम लेते हुए मैं एक वीडियो की पेशकश कर रहा हूँ। इस वीडियो में क्या क्या अपने को डिस्कस करना है, ये थोड़ा हम बात करेंगे। कुछ करंट इवेंट, करंट लोग कुछ क्या बोल रहे हैं उसके बारे में थोड़ा है। बाद में आर्यों का मूल स्थान, हिंदुओं का मूल स्थान, आर्य और हिंदू अलग अलग क्यों नहीं है, वो भी हम चर्चा करेंगे। अ, बाद में एक आइस एज का काल था, हिमयुग का, उसके बारे में बात करेंगे हम। और एक बुक है, काफी विद्वान आदमी ने लिखी हुई बुक है। उसका नाम विवाह संस्थेचा इतिहास, भारतीय विवाह संस्थेचा इतिहास, भारतीय विवाह संस्था, इसका इतिहास करके ये बुक है। तो ये बुक के बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। ये बुक में ऐसी कुछ चीजें आपको मिलने वाली है जो आप देख के थोड़ा सरप्राइज हो जाएंगे, आपको धक्का लग सकता है। तो ये काफी वादग्रस्त बुक है। लेकिन इसमें से अपने को हिंदू धर्म के कुछ चीजें जो है वो ढूंढने में थोड़ी आसानी हो जाती है। तो हम ये थोड़ा छोटा वीडियो बनाएंगे। आ, उसके बाद में इसका आज का जो हमारा समाज है उसके साथ क्या संबंध है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों, मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा एक सब्जेक्ट लेना चाहता हूँ। एक काफी हिस्टोरियन लेडी है, विद्वान है, और वो बोलती रहती है कि उसने कुछ बोला था कि शिवाजी जो है वो इतने बड़े राजा नहीं थे। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज जो है वो इतने बड़े राजा नहीं थे। उन्होंने अपने ही धर्म के लोगों को, अपने ही जो भाई जैसे लोग हैं, उनको मारा था, उनका राज्य छीन लिया था। तो उसके लिए थोड़ा मैं सोच रहा था, और हमेशा कोई लेडी बोल रही है, स्त्री बोल रही है, तो मैं उसको ध्यानपूर्वक सुनता हूँ, क्योंकि वो मुझे कुछ ना कुछ संदेश देने की कोशिश करती है। तो इसके कहने में मुझे ये संदेश मिला कि यदि तुम्हारे लोग ही यदि कोई गलत काम करते रहेंगे तो तुमको उनको सीधा करने के लिए तुमको थोड़ा स्ट्रांग होना पड़ेगा, उनके खिलाफ भी बोलना पड़ेगा। उसने, और शिवाजी के बारे में फिर उन्होंने ये किया था, उनको करना पड़ा था, ये ऐसे खुद के लोगों को ही, गद्दारों को शासन करना, ये उनको करना पड़ा था उनको ठीक करने के लिए। तो हिंदू धर्म का बारे में तो हम सब बात करते हैं कि हिंदू धर्म अलग अलग विचारों में बिखरा है, अलग अलग देवताओं में बिखरा है, अलग अलग प्रथाओं में बिखरा है। तो इनको सबको इकट्ठा कराने के लिए ये बहुत जरूरी चीजें हैं, क्योंकि अपने को मूल में हिंदू धर्म क्या है वो भी थोड़ा देखना है। तो इसलिए मैं वो स्त्री का आभार का प्रदर्शन करता हूँ। देवता के जैसे मेरी कुल जगदम्बा की तरह वो आ गई और उसने मुझे इसके बारे में बताया, इसलिए मैं उसका काफी शुक्रगुजार हूँ। दूसरा एक सब्जेक्ट है, ये आर्य कहाँ से आए, ये क्वेश्चन था। तो इसके बारे में थोड़ा हम ये मैप आप देखेंगे तो आपको थोड़ा पता चल जाएगा। सबसे पहले तो आदमी जो है वो ये अफ्रीका से माइग्रेट हुआ था सब दुनिया की ओर। आ, तो ये जो अफ्रीका की तरह से जो माइग्रेट हुआ है, सबसे पहले वो उस दौर का टाइम यदि हम देखेंगे, उस दौर को देखेंगे तो उसमें एक्चुअली आपको एक पता चल जाएगा कि ये तभी एक बड़ा आइस एज हुआ था। आइस एज मतलब हिमयुग हुआ था। और उस हिमयुग में कुछ चीजें ऐसी हुई थी कि पानी का जो स्तर है वो जब आज का जो पानी का स्तर है उससे करीबन 120 मीटर से लेके 130 मीटर तक पानी का स्तर नीचे चला गया था। और जो हम अभी आज जगह देख रहे हैं वो कोस्टल एरिया, उधर भी जो जगह थी वो करीबन 500 मीटर से और भी बड़ी जगह थी जो अवेलेबल थी। तो और ये श्रीलंका जो हम बोलते हैं वो तो बिल्कुल अपना आदमी आराम से उधर से जा सकता था। कुछ पौराणिक मानव जो थे, अति पौराणिक आर्ष लोग, वो तो अलास्का का जो पार्ट है, यूएस और आशिया को जोड़ने वाला, उधर भी जमीन नहीं थी, जमीन थी तो उधर से चले गए थे। और ये जो हम पर्शियन गल्फ देख रहे हैं, पर्शियन गल्फ में है। और ये रेड सी जो है उसमें भी बिल्कुल पानी भरा नहीं था।
तो इधर से लोग माइग्रेट करते-करते ये ईरान के बेस में आ गए, से सेंटर में आ गए। कुछ लोग डायरेक्टली ये यमनाया संस्कृति बोला जाता है, ये 3000 जो लिखा है इधर पहुँच गए। और ये यमनाया संस्कृति जो है ये सबसे लोग जो नॉर्थ में पहुँच गए और उधर वो फँस गए। वो फँस क्यों गए? कि उसके बाद में ये जो हिमयुग आइस एज की बात की है मैंने वो 21,000 साल पहले हिमयुग चालू हुआ था और करीबन वो करीबन 21,000 साल पहले वो चालू हुआ था और करीबन उसके बाद में 10,000 साल तक वो हिमयुग चल रहा था। तो फिर ये लोगों ने काफ़ी मुशक्कतें झेली और इधर से फिर उन्होंने कैसा ट्रैवल किया वो भी हमको देखना है। उस समय तक काफ़ी लोग अफ्रीका से निकल के आज का जो ईरान है, मेसोपोटामिया है, टाइग्रिस एंड यूफ्रेटिस रिवर है, ये पोर्शन है, इसमें रह रहे थे और उसमें से कुछ लोग जो है वो माइग्रेट करके इंडिया में आ गए, जो ईरानी फार्मर हम बोलते हैं। जो राखी गढ़ी का जो स्केलेटन मिला है उसमें भी ईरानी फार्मर के डीएनए मिले हैं। तो ये जो लोग थे ये करीबन 7,000 से लेके 10,000 साल तक पहले पुराने इधर आ गए थे। इसके बारे में ये माइग्रेशन के बारे में लोकमान्य तिलक ने बहुत अच्छा बुक लिखा है, आर्टिक होमाज ऑफ आर्यन और वैदिक पीपल, आर्टिक होमाज ऑफ वैदिक पीपल। सो उनका जो कनेक्शन है कि यार वैदिक लोग इधर रहते थे, तो ये काफी उसके साथ कनेक्ट हो जाता है। तो अ, अभी ये तो हमने इतिहास देखा। अभी ये जो लोग थे इधर, ये यमनाया संस्कृति के, या फिर ये जो बर्फ में लटक गए थे उधर, उनको अग्नि क्यों प्रिय था, अग्नि की पूजा वो क्यों करते थे? क्योंकि उधर टेम्परेचर करीबन ना डेली टेम्परेचर करीबन -70 60 तक चला जाता था। तो उनको उधर रहने के लिए गुफाओं में रहना पड़ता था, अग्नि प्रज्वलित करके रखना पड़ता था। और जो जानवरों के कपड़े हैं वो पहन के रखने पड़ते थे। ये सब उनको करना पड़ता था, काफी दिक्कत भरा लाइफ था। अपने इंडिया में भी वो टाइम पे करीबन 20 डिग्री या 15 डिग्री तक टेम्परेचर रहता था। काफी अच्छा मौसम रहता था। तो ये जो ऐसे रहने वाले लोग थे, उनके बारे में जिनको आर्यों के पूर्वज बोला गया है, उनके बारे में ये थोड़ा बुक है। और इसमें से आए गए जो रेफरेंस है, वो रेफरेंस हमने यदि देखेंगे तो अपने को पूरा पता चल जाएगा कि ये क्या है। इसमें सबसे पहले पहले तो ये बुक में थोड़ा कुछ पार्ट है, हम सभी पार्ट को स्टडी नहीं करेंगे, ये आप सोचने की भी जरूरत नहीं है। क्योंकि उसमें कुछ जो चीजें हैं जो अपने को अभी भी वो ज्यादा ये नहीं होगी, सही नहीं लगेगी। वो एक तो है कि वो माँ के साथ बहन का, बहन के साथ माँ के साथ लड़के का, या बहन के साथ लड़के का, ऐसा जो संबंध दिखाया गया है उसके बारे में कुछ लिखा गया है। ऐसा बहुत पहले हो सकता था, जब आदमी जानवर जैसा था। लेकिन जो वैदिक काल है उसमें तो ये चीजें नहीं थी। और इसमें रेफरेंस जो दिया गया है वो यम का दिया गया है, यम और यमी का। ये ऋग्वेद में एक प्रसिद्ध संवाद है। यम और यमी, यम मतलब भाई है और यमी उसकी बहन है। तो बहन जो रहती है वो भाई को बोलती है कि हम दोनों समागम करेंगे। लेकिन भाई जो रहता है वो स्ट्रिक्ट रहता है, वो उसका नाम ही यम है। यम का मतलब ही नियम है। तो वो बोलता है कि नहीं, हम ये कृत्य नहीं करेंगे, और आखिर में वो उसको निराश कर देता है। तो इसमें क्लियर मैसेज मिलता है कि उधर ऐसा नहीं हो रहा था कि बहन और भाई दोनों एक दूसरे के साथ संबंध रखते थे। तो ये पार्ट जो है ये मुझे थोड़ा इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगा। इसमें कर्ण ने जो मद्र देश की स्त्रियां है, जो आज का गंधार है और उधर का प्रदेश है, उनके बारे में जो गालियां शल्य को दी थी। शल्य उसका सारथी था और उसका वो कर्ण का हमेशा हौसला कम करने के लिए उसको चिढ़ाता था। तो कर्ण भी उसको बहुत बहुत गंदी गंदी गालियां देता था। तो ये भी इसमें वर्णित है। और उसने उन लोगों के बारे में, उन औरतों के बारे में बोला है कि वो जो अपना पीछे वाला भाग जो है वो खुजाती रहती है और पुरुषों को बोलती रहती है कि मैं तुम्हें बच्चा दूंगी लेकिन दारू नहीं दूंगी, मद्य नहीं दूंगी, ऐसा उसका कुछ उल्लेख है। चलो वो तो ठीक है। अ, इस बुक का सही मायने में, और ये काफी विद्वान आदमी थे, इनका काफी अच्छा संशोधन था ऋग्वेद के ऊपर। और ऋग्वेद के बाद में जो 4 वेद है, साथ में अ, जो पुराण कथा है, इनके ऊपर भी उनका संस्कृत के ऊपर काफी अच्छा होल्ड था।
वीका राजवाड़े करके इनका नाम है। तो आगे जाते जाते हम देखेंगे तो जानवरों के साथ संभोग, अभी इसका भी एक सब्जेक्ट है, इन्होंने लिया है। और उसके भी हमने को समझना चाहिए कि सही में ये जानवरों के साथ संबंध क्या है। अभी कोई आदमी ज्योतिषी नहीं है या एस्ट्रोलॉजर नहीं है, तो उसको वो ये थोड़ा सा गड़बड़ वाला लग सकता है, लेकिन जो एस्ट्रोलॉजर है वो इसके बारे में थोड़ी सी मिसिंग लिंक बता सकता है। तो एक्चुअली क्या है, मैंने जैसे पहले मेरे एक वीडियो में बताया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ कि आदमी में नक्षत्र के हिसाब से वर्ण आते थे, क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और वही क्षत्रिय वैश्य और शूद्र और ब्राह्मण। तो उसी नक्षत्र की तरह वजह से आदमी की योनि भी रहती है। तो इसमें आप देखेंगे तो मतलब जो योनि का आकार रहता है, जो सिंह योनि है या ये शेर की योनि है या फिर अपने टाइगर की योनि है, तो उस तरह का जो अंग भाग है वैसा रहेगा। पुरुष की भी वो सिंह जाति की योनि है तो उसका वो लिंग भाग जो है वो वैसा तरीके का रहेगा, टेढ़ा वगैरह ऐसा कुछ रहता है। या फिर ये मानव योनि, ये मानव योनि या फिर बंदर योनि है, तो बंदर योनि का लिंग काफी बड़ा रहता है, मतलब उसका जगह काफी बड़ा रहता है। बाद में आपको पता है, बाकी भी आपको गधा, कुत्ता, ये सब उसमें वो अवकड़ा चक्र में दिया गया है। तो ये महिषी के साथ कोई संभोग कर रहा है ऐसा जो हम बोलते हैं, जो दुर्गा सप्तशती में महिषी के साथ वो रंभ जो है वो संभोग करता है, तो वो महिषी कौन है? तो ऐसी स्त्री है कि जिसकी योनि महिषी योनि की है। या फिर ये पांडव का जो ये था पूर्वज था, वो भी एक मृग के साथ संभोग कर रहा था। तो वो मृग जैसी स्त्री जिसकी योनि है उसके साथ वो संभोग कर रहा था, इसका ऐसा मीनिंग है। ऐसा अपने को समझना चाहिए इसमें से। अभी ये भी विद्वान थे, लेकिन उनको ये पता नहीं चला, लेकिन उन्होंने गधों के साथ लोग संभोग करते थे और ये करते थे, ऐसा लिखा है। हाँ। तो ये भी एक सब्जेक्ट इसमें काफी मायने रखने वाला है। और इसमें सबसे मेन जो सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट उन्होंने जो कैच किया है, ऋग्वेद से कैच किया है। तो उसमें पहले माताएं जो थी उनके पिताओं के नाम पता नहीं रहते थे, और बच्चों के पिताओं के नाम पता नहीं रहते थे, और माताओं के नाम सबके पता रहते थे। उनका उन्होंने एक बड़ा लिस्ट दिया है। और ये स्पेशली पांडवों के लिए ये काफी इम्पोर्टेंट बन जाता है। ये देखिए, आदित्य आदित्य, दिति दैत्य, कृतिका कृतिकेय। अभी ये कृतिका के बारे में उन्होंने काफी बड़ा लिखा है, क्योंकि 7 लड़कियों ने उसको संभाला था। तो उसमें से माँ उसकी कौन सी थी, या ये ग्रुप में उसको संभाला था? तो पहले ग्रुप में औरतें बच्चों को संभालती थी, ऐसा उनका कहना है। धनु दानव, कद्रु कद्रवेया, विनीता वनतेय, काला कालेय, ऐसे सब नाम दिए गए। तो उनका कहना क्या था इसके हिसाब से, कि वो कहते थे कि जो ऋग्वेदिक लोग थे, जो हमने मैप देखा था, वो लोग अच्छी संतति के लिए, बलवान संतति के लिए, जो नक्षत्र के ऊपर आधारित संतति है, और जिसका गुण जो है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसका पिता कौन है उससे ज्यादा उसका नक्षत्र के हिसाब से कौन सा गुण अच्छा है या गुण बलवान है, उसके हिसाब से संतति पैदा की जाती थी, और वो यज्ञों के आजू बाजू में की जाती थी। और उसमें फ्री टाइप का थोड़ा सेक्स होता था, जिसमें हाँ, उस टाइम पे कितने लोग किसके साथ सेक्स कर रहे हैं इसका कुछ पता नहीं है। बाद में सब लोग ये अ, यज्ञ खत्म होने के बाद वो चले जाएंगे। अपना जो वसंत उत्सव है, जो हम रंग पंचमी, जो हम होली खेलते हैं, होली, ये भी वही वही टाइम का त्योहार है जिसमें स्त्री और पुरुष एक दूसरे को सामने आते हैं। होली में तो काफी गाली गलौज होता है, वैसे ही गाली गलौज या वैसे ही उत्तेजना पूर्ण पूर्ण चर्चाएं, ये अश्वमेध जो रहता है, जिसमें राजा की पत्नी जो रहती है वो अश्व के साथ उसका मिलन मिलन किया जाता है। तो फिर उस टाइम पे उसकी जो दासियां रहती है उसको चिढ़ाती है, और अलग अलग तरीके के लैंगिक ये करती है, चर्चाएं करती है उधर। तो ये सब इसमें लिखा हुआ है। और यज्ञ का पर्पज ये था कि जो बलवान नर है, वो पुरुष है, वो उधर आए, जो इच्छुक स्त्री है वो भी उधर आए, और वो अपने से अच्छी संतति उधर पैदा करने के लिए वो संभोग करे।
तो ये देवों के नाम जो है, फिर उनका पिता का पता तो नहीं है, वो बाद में लड़ाई के लिए चला गया या फिर कुछ हो गया, या अनेक लोगों ने उधर संभोग किया, तो उसमें से किसका पुत्र ये है, तो ये नाम पता नहीं है, तो क्या करना है। तो इस केस में जो हम पांडवों के नाम देखते हैं और उनके पिताओं के नाम देखते हैं, तो यदि आप देखेंगे तो सब देवताओं के नाम है। यम का पुत्र युधिष्ठिर है, या इंद्र का पुत्र जो है ये अपना अर्जुन है, वायुपुत्र हनुमान जी जैसे है, वैसे ही ये भीम जो है वो भी वायुपुत्र है। देन ये दोन भाई और भाई है, वो अश्विनी कुमार के दो पुत्र है। और कर्ण जो है वो सूर्य का पुत्र है। तो ये सब क्या हो रहा है, मतलब इनके पिता के नाम क्यों नहीं है। या फिर उधर देखा जाए तो थोड़ा दूसरा सब्जेक्ट है वो, मदर मेरी का, उसको भी पता नहीं उसके पति कौन था, लेकिन बच्चा तो है। तो ये जो था, ये चीज जो थी वो एक जमाने में काफी आम थी, ऐसा उनका कहना है। और फिर ये लोगों में काफी झगड़ा हो गया। ये लोग जब ये इधर से अ, ये यमुनाया संस्कृति से निकल के ये लोग जैसे ही ये हिमयुग आइस एज खत्म हो गया, तब ये लोग थोड़े बहुत ईरान की साइड में जाने लग गए। इसमें दो बाइफर्केशन हो गए, एक दो तरफ लोग चले गए। एक तो पहले जो आए थे इधर, इनमें दुश्मनी भरी थी काफी। कुछ लोग ये पसंद नहीं कर रहे थे कि ऐसा सब स्त्रियों के साथ एकत्र ये करना। और दूसरे जो थे वो ये करना पसंद करते थे, तो ये इंडिया की तरफ आ गए। दूसरे जो थे वो ईरान की तरफ चले गए। फिर बाद में उन्होंने इसके लिए पर्याय ढूंढ लिया कि एक ही धर्म, एक ही भगवान होना चाहिए। ये आर्य लोग जो थे भारत की तरफ जो आए हुए थे, उनको ऐसा लगा कि हम जो नक्षत्र है उसके हिसाब से जो बच्चे पैदा हो जाएंगे और यज्ञ के माध्यम से जो बच्चे पैदा हो जाएंगे, वो समाज अच्छा स्ट्रांग रहेगा, और उसे किसी किसी से डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन इधर ये लोग चले गए, उन्होंने संगठन को, एकेश्वरवाद को अ, प्राधान्य दिया, जो जिसका स्वरूप हम आज देख रहे हैं। तो ये नक्षत्र जो है उसके बारे में ऐसा भी बोला जाता है कि विविधता बनाता है। मतलब आपको खाली समाज में खाली लड़ने वाले लोग नहीं चाहिए, समाज में पैसा कमाने वाले लोग भी, व्यापारी लोग भी होने चाहिए। समाज में खाली अ, वैश्य होके फायदा नहीं है, शूद्र भी होके फायदा नहीं है, और खाली क्षत्रिय और ब्राह्मण होके भी फायदा नहीं है। सबका इक्वल बैलेंस होना चाहिए। तो नक्षत्र ये पैदा कर देते। बाद में क्षत्रिय में भी क्षत्रिय मानव गण का रहेगा तो सौम्य रहेगा, राक्षस गण रहेगा तो काफी उग्रम रहेगा, उग्र रहेगा। ऐसे सब क्वालिटीज उसमें बन जाएंगे। तो ये काफी बढ़िया ऐसा संशोधन ये राजवाड़े ने किया है। राजवाड़े के बुक में ये इधर ये बताया गया है, इसमें आप देखेंगे तो ये माता का नाम क्यों है, तो हनुमान से लेके अपने को पांडवों का पूरा पांच पांडव, इनका सबके बारे में ऐसा मिलता है। बाकी बहुत सारे ये है। अभी एक बात सही है कि कुछ साल पहले लोगों को अपने जन्म समय, जन्म स्थल पता नहीं रहता था, लेकिन पिता का नाम पता नहीं है, ऐसी बात तो नहीं हो सकती। इन्होंने तो ये रिकॉर्ड दिया है, उन्होंने पूरा अपना गौतमी पुत्र सातकर्णी तक उन्होंने रिकॉर्ड दिया है, क्योंकि गौतमी पुत्र सातकर्णी जो था वो एक ऐसा राजा था जिसने अपना नाम माता के ऊपर से रखा था, गौतमी पुत्र बोला था उसने खुद को। तो और इसमें और एक काफी इंटरेस्टिंग बात उन्होंने लिखी है। उसमें इन्होंने जो पुरुष थे, एक तो मुझे नहीं लगता है कि सभी पुरुष ये निके इधर आके ये जो कृत्य करना है वो करते रहेंगे। इसमें से समाज में जो ज्यादा उत्साही है, वो ज्यादा समाज के लिए समर्पित है, ऐसे ही लोग आके इधर करते रहेंगे ये सब। बाकी के लोग अपने अपने तरीके से जो कुछ लड़का लड़की ढूंढना है, आज भी जिधर हम कॉलेज में देखते हैं, स्कूल में देखते हैं, या फिर कोई ऑफिस में देखते हैं, तो अपने लेवल का, अपने को अडेप्टिव ऐसा लड़का लड़की ढूंढती है, या उल्टा हो जाता है। लेकिन इधर ऐसा लिखा है कि जो शक्तिमान रहता था, जो बलवान रहता था, वो तो इसका उपभोग लेता था, बाकी लोगों का क्या होता था, ये भी प्रश्न उन्होंने पूछा है। तो उसमें तीन ऑप्शन उन्होंने दिए। एक तो वो इधर लड़के खुद की स्त्रियां बना देगा, खुद की स्त्रियां रखेगा उसके पास। दूसरा जो है वो जिसने जिसके पास काफी सुंदर स्त्रियां है, या स्त्रियां है, उनको अच्छी तरह से पटाएगा, उनको लेके जाएगा किधर, और उसकी खुद की एक राज्य बना देगा स्त्रियों के साथ, और उसका वंश चलता रहेगा। ऐसा उसका उदाहरण भी दिया है, ऐसे दो तीन वंश का उदाहरण भी इन्होंने पुस्तक में दिया है। और तीसरा लोग ऐसा था,
और जो था वो ये सब छोड़ के वनवास में चला जाता था, और वो ब्रह्मचर्य, अखंड ब्रह्मचर्य रहता था। तो वो ब्रह्मचर्य का उदाहरण अपने अपने पास बहुत सारे हैं। पितामह भीष्म है। बाद में जितने इतने ब्रह्मचारी हुए, वो ब्रह्मचारी कैसे हुए, और वो ऋषि या फिर कर्म निग्रह या फिर शादी के चक्कर में नहीं गिरना, ये सब हम जो विचार देखते हैं, तो ये वर्ग का विचार वो था। अ, तो इसमें हमने देखा कि अच्छे बीज के लिए, अभी हम थोड़ा जाति के ऊपर आएंगे कि जातियां क्यों बनी फिर। ये तो ऐसा था कि माँ को पता ही नहीं था पिता पिता कौन है। तो बाद में ये सब चीजों में पिता का वर्चस्व हो गया। पिता का वर्चस्व जो है वो जब खेती का विकास होने लग गया, और खेती का विकास जो है ये सबसे पहले ये ईरान और मेसोपोटामिया, ये एरिया में इसका खेती का काफी खोज हुई। लोह की भी खोज इधर ही हुई है, हट्टाइट संस्कृति में, लेकिन अभी कुछ अवशेष मिले वो इंडिया के साउथ में मिले। और लोह की क्रांति ने काफी दुनिया चेंज कर दी। पहले लोग कांस्य युग में जीते थे। उससे ये लोग काफी प्रभावी थे, लोह यूज करने वाले। उनके हथियार, इंद्र का हथियार जो है वज्र, वो तो लोह का ही एक नाम है। और उस समय में जो आकाश से लोहा मिलता था, मेटियोर मेटियोर मतलब जो आकाश का टुकड़ा गिरता है तारे का, उससे जो लोहा मिलता था वो सबसे पावरफुल लोहा माना जाता था। इसलिए इंद्र को गॉड, मतलब वो थंडर, गॉड ऑफ थंडर बोला गया है। और उधर बारिश के टाइम ही थंडर होता है ऐसा नहीं है, बारिश नहीं रहेगी तो भी काफी बादल गरजते हैं। तो ये इंद्र का जो हथियार है वज्र नाम, उसका उधर से ही आया है। तो अभी ये देवताएं सब इधर आ गई, लेकिन इसमें भी क्या हो गया कि जो ईरान की तरफ जाने वाले लोग थे, इनको ये सब पसंद नहीं था। ये यज्ञ के बाजू में नंगा ये करना, ये लोग बोलने लग गए कि हम ऐसा नहीं कुछ करेंगे। तो फिर ये लोगों ने अवेस्ता जो ग्रंथ है, जिसमें ऋग्वेद का थोड़ा बहुत सार लिया हुआ है, ये ऋग्वेद से थोड़ा कनेक्टेड है, लेकिन उसका कालावधि जो है अपने से थोड़ा आगे वाला कालावधि है। ये -8000 ईरानियन बोला है, वही वो कालावधि है। और भारत में जो आए थे वो 1500 साल पहले, ईसा पूर्व 15 से में आए थे वो, वैदिक लोग आए थे। तो अभी हम इसके बाद में जैसे ही विष्णु आ जाता है, शिव आ जाते हैं। शिव तो सबसे मतलब एक अलग टाइप के देवता है, उसके बारे में हमने काफी सोचा है, चर्चा भी की है कि वो देवी जगदम्बा का जो स्वरूप है उसको जानने वाले पहले गुरु थे, और उन्होंने उसका स्वरूप सबको बताया था। शक्ति के शिव सव है ऐसा बोला जाता है। लक्ष्मी को भी विष्णु की शक्ति बोला जाता है। वो सब तत्वज्ञानिक चर्चाएं हैं। लेकिन ये सर, घोड़े का बॉडी आदमी का, या फिर पिता का नाम नहीं है, माता का नाम पता है, ये सब कंफ्यूजन है, ये मिसिंग लिंक है। ये अभी नए जनरेशन के लिए सामने आने वाली सब चीजों के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। वो बोलेंगे कि अभी हम क्या ये कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, और ये कौन सी चीजें हम स्टडी कर रहे हैं जो हमको साइंटिफिकली बिल्कुल बराबर नहीं लग रही है, हम इसको क्यों स्टडी करें, ये सब बकवास है। तो ये कहने के लिए मेरा ये प्रपंच था। साथ में अ, वो जो मैडम थी उसने मुझे थोड़ा इसके बारे में बोलने के लिए बोला। अल्टीमेटली ये सब, फाइनली ये सब मैं इतर देवों की चर्चा कर रहा हूँ। और हमारे पुराणों में भी यही देवता है, जो ये चमत्कारिक देवता है, जिनको हम इजीली विश्वास नहीं कर सकते इनके बारे में। तो ऐसे क्यों है? ये इसका सवाल ये थोड़ा राजवाड़े के बुक में से अपने को मिलता है। ये बुक इंटरनेट आर्काइव पे फ्रीली अवेलेबल है, आप उसको जाके पढ़ सकते हैं। इंटर उसका ट्रांसलेटेड वर्जन इन हिंदी भी पढ़ सकते हैं। काफी इंटरेस्टिंग बुक है, और काफी विद्वान आदमी ने लिखा हुआ बुक है। काफी चीजें उसमें थोड़ी परेशानी में डालने वाली है। लेकिन उस समय समय के लोगों का अपने समूह के लिए कितना ज्यादा बलि ये था, अ, उसको कितना महत्व देते थे कि वो खुद की फैमिली, खुद का कुटुंब, इससे ज्यादा समूह का कल्याण हो जाए, समूह ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। तो इस समय फिर राजा बनता था कोई। राजा बनने के बाद, और आप ये देखेंगे तो ये प्राणियों का भी बिहेवियर ऐसे ही रहता है। लायन जो रहता है, सिंह रहता है, उसमें से जो बलवान सिंह है वो राज करता है, और उसका बाद में वो मर भी जाता है, लेकिन उसके बच्चे और दूसरा कोई राज बनाएंगे। लेकिन उसको उससे कुछ लेना देना नहीं रहता है कि मेरे बच्चे अभी जिंदा है या नहीं है। आदमी ऐसा प्राणी है जो मेरा वंश है, मेरा सब आगे जाएगा,
मुझे पितरों की शांति करनी है, ये सब सोचते रहता है। जानवर ये सोचते नहीं रहते, लेकिन उनका जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट रहता है, जो ज्यादा बलवान है वो अच्छी पोजीशन के लिए काबिल काबिल है। तो राजा बनने के लिए उसके लिए वो झगड़ा भी करना पड़ता है, वो किंग को, लायन को। मंकी में भी ऐसा रहता है, बंदरों में भी अल्फा मेल ऐसा रहता है, कॉन्सेप्ट रहता है, बहुत सारे जानवरों में ऐसा कॉन्सेप्ट है। लेकिन ये जो लीड करने वाला वर्ग है, इसके लिए ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसमें भी मैंने 3 प्रकार बताए। कुछ लोग गृहस्थाश्रमी बन गए, कुछ राजा बन गए, कुछ ये ब्रह्मचारी बन गए और उनको शादी नहीं करनी थी। तो ये ब्रह्मचारी का ढोंग तो एक थोड़ा है, और वो क्यों हुआ है ये भी इसमें से पता चल जाता है। तो एक ऐसा एक छोटा वीडियो बनाया था मैंने। आपको पसंद आया रहेगा, आपकी कमेंट जरूर दीजिए। अच्छे कमेंट दीजिए जिससे हम सोच कर सकते हैं। पहले मैं भी ऐसे कमेंट देता था, लोगों को गालियां देता था इधर आके। किसी का कुछ सुनने की मेरी इच्छा नहीं थी। देवता भगवान इसके ऊपर तो मेरा एक नंबर का मेरी दुश्मनी थी उनसे। लेकिन जब से पता चला कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ नहीं हूँ, या मैं ही सभी चीजें नहीं कर पा रहा हूँ, दूसरा कोई है जो मुझे से चीजें करवाता है, और उसका कुछ प्रयोजन रहता है, मुझे कभी रुकना पड़ता है उस केस में। तो ये जो चीजें हैं इनके ऊपर विश्वास रख के फिर मेरा थोड़ा मन में ये हो गया, विचार चेंज हो गए। इसलिए मैं उनको भी ऐसे बोलना चाहता हूँ कि ये ज्ञान की तरफ थोड़ा बढ़िए, उसको सीरियसली लीजिए। खाली वो सुन के उसका मजाक बनाना ये कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ही प्रॉब्लम होगा, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप उस गंदे माहौल में, गंदे विचार में जितने रहते जाएंगे, उस जितना और दूसरों का मत्सर करते जाएंगे, मजाक करते जाएंगे, उतना मजाक आपका ही होने वाला है। जो अच्छा सोचता है उसका ऐसा नहीं होता है। वो भगवान के ऊपर पूरा विश्वास रखता है, और भगवान उसको गाइड भी करता है, मदद भी करता है। और अच्छे ऐसे कृत्य करने के लिए उसका मन भी कभी कभी विरोध करता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। कर्ण का विषय भी इसमें थोड़ा था, और एक विषय था इसमें, जो पांडवों ने 5 भाइयों ने एक ही औरत के साथ शादी की, इसके साथ पांचाली के साथ शादी की, तो वो भी एक और एक सब्जेक्ट है। वो सब्जेक्ट क्या है, वो उसके बारे में हम और एक वीडियो में चर्चा करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। इसमें कुछ आपको गलत लगा रहेगा तो अवश्य कमेंट कीजिए।